पहलगाम वाक़े पर भारतीय इक़दामात के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने भारतीय इल्ज़ामात पर मुतफ़िक़ा करारदाद पेश की। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। भारतीय हुकूमत बदनीति पर मबनी मुहिम चला रही है। किसी भी भारतीय मुहिम जोई का फौरी जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान कश्मीर की हिमायत जारी रखेगा। हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। भारत को दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी पर काबिले एहतसाब ठहराया जाए। करारदाद का मतन इसहाक़ डार ने खिताब करते हुए कहा, पानी बंद करना जंग के मुतरादिफ होगा। पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की लाइफ लाइन है। आइंदा जंगें शायद पानी पर हों। सिंतास मुआहदा एक तरफा तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता। भारत कोई गलती न करे वरना माजी की तरह जवाब मिलेगा। पाकिस्तान की फोर्सेस मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। सार्क वीजे पर आए भारतीय शहरी 48 घंटे में निकल जाएं। सिख यात्री अगर आना चाहें तो उन्हें नहीं रोकेंगे। ये पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम की लाइफ लाइन है पानी, और अब तो प्रेडिक्शन ये हो रही है कि फ्यूचर की जंगें शायद पानी पे होंगी। वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व है शुरू से। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि इसको किसी कीमत पे भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको एक न्यूक्लियर कुव्वत बनाया है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मिसाइली कुव्वत बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला था। दुश्मन की किसी बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देता है। कुलभूषण इसका सबूत है। पहलगाम वाकया भारतीय फौज की अहलियत पर सवालिया निशान है। पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी हम सब के लिए मुकद्दम है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का खिताब। शहरी रहमान ने कहा, भारत पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी कर रहा है। किसी कीमत पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं होने देंगे। भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। भारत में भी किसी मुल्क से दरिया आते हैं। भारत ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक पामाल किए। भारत ने पुलवामा में खुद को टेस्ट कर लिया। पाकिस्तान में चाय भी पी ली। एमएल वली खान ने अपने खिताब में कहा, भारत की हरकत शर्मनाक है। पाकिस्तान की सालमियत पर किसी को सवाल नहीं उठाने देंगे। सिंतास मुआहदा मुअत्तल हुआ तो शिमला मुआहदा भी नहीं रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर इजहार तशवीश। भारत और पाकिस्तान से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, दोनों ममालिक को खित्ते में कशीदगी को बढ़ने से रोकने के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने शहरियों पर हमलों को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। पहलगाम वाक़े पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिका कश्मीर या जम्मू के स्टेटस पर कोई मौक़िफ़ नहीं अपना रहे। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्विस अनासर को इंसाफी कटहरे में लाया जाए। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा टैमी ब्रूस का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर रद्द-ए-अमल। भारत ने पानी रोका तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पानी रोकने की कार्रवाई को जंगी इकदाम समझा जाएगा। मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती और दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वाघा बॉर्डर पर हर किस्म की आमदोरफ्त बंद कर दी गई। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद भारतीय परवाजों के लिए बंद है। सार्क स्कीम के तहत भारतीयों के तमाम वीज़े मुअत्तल कर दिए। सिख यात्री वीज़ा मुअत्तली से मुस्तस्ना है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय इक़दामात ने 2 कौमी नजरिए पर मोहर सब्त कर दी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पहलगाम हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। गैर मुल्की टीवी से बात करते हुए कहा, भारत बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जामात लगा रहा है। दिल्ली के तमाम बेबुनियाद इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। ख्वाजा आसिफ ने मोदी सरकार के घिनौने चेहरे से नकाब उठाते हुए गैर मुल्की टीवी को बताया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की मजमूम कोशिश है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कश्मीर की हिमायत जारी रखेंगे।
कौमी सलामती कमेटी के तमाम फैसले कौम के दिल की आवाजें। पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी की कौम सलामती कमेटी के फैसलों और इकदाम के साथ खड़ी है। भारत के बेबुनियाद इल्जामात और गैर मंतकी इकदाम का कोई जवाब नहीं बनता। सदर मुमलिकत की गुफ्तगू, आसिफ जरदारी से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के गैर जिम्मेदाराना इकदाम पर ब्रीफिंग। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर आसिफ अली जरदारी को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों के बारे ब्रीफ किया। वजीर दाखिला ने कहा, दुश्मन किसी गलत फहमी में न रहे, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग वाकया, हिंदुस्तानी पुलिस स्टेशन में दायर एफआईआर ने मोदी हुकूमत के झूठ का पोल खोल दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की एफआईआर ने हमले को मशकूक बना दिया। पहलगाम पुलिस स्टेशन जायवकुआ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। पहलगाम हमला 1:50 से 2:20 तक जारी रहा। सिर्फ 10 मिनट में 2:30 पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। 10 मिनट में एफआईआर दर्ज होना पहले से बनाए मंसूबे का इशारा देती है। एफआईआर में पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत नामालूम सरहद पार दहशतगर्द नामजद भी हो जाते हैं। एफआईआर के मुताबिक मुबैना दहशतगर्दों की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जबकि भारतीय हुकूमत और मीडिया टारगेट किलिंग का झूठा राग अलापता रहा। वाक़े के 10 मिनट के अंदर एफआईआर में बैरूनी आकाओं की एमा पर जैसे अल्फाज पहले से शामिल कर दिए जाते हैं। भारतीय मीडिया बौखलाहट का शिकार। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर नया इल्जाम। आर्मी नर्सिंग कॉलेज की वेबसाइट हैक होने का इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगा दिया। भारतीय मीडिया ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तानी हैकर ने भारतीय आर्मी कॉलेज की वेबसाइट को हैक किया। पाकिस्तानी तज्जियाकार ने इंडियन मीडिया पर बैठकर मोदी सरकार की बैंड बजा दी। अर्नाब गोस्वामी शो में पाकिस्तानी तज्जियाकार ने हिंदुस्तान को छठी का दूध याद करा दिया। अहमद हसन अरबी ने कहा, हिंदुस्तान आज भी मुसलमानों की 1000 साल हुक्मरानी की वजह से एहसास कमतरी से नहीं निकल सका। प्रोग्राम में हजीमत उठवाने और पाकिस्तानी तज्जियाकार को इंडियन मीडिया पर बैठकर इंडिया ही की जिल्लत करने पर बीजेपी चिल्ला उठी। बीजेपी के इंतहा पसंदों ने सोशल मीडिया पर अर्नाब गोस्वामी पर एफआईआर का मुतालबा कर दिया। बीजेपी अकाउंट से मुतालबा किया गया, अर्नाब गोस्वामी को बदला जाए। कैसे एक पाकिस्तानी को इंडियन मीडिया पर बैठकर मोदी और इंडिया की तस्दीक करने दी गई? पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अवाम का भारतीय मीडिया को भरपूर जवाब। भारतीय मीडिया पाकिस्तानी अवाम की जानिब से डिजिटल मीडिया पर मुंह तोड़ जवाब का मोतरफ। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तानी अवाम के भरपूर जवाब को डिजिटल वॉरफेयर करार दे दिया। पाकिस्तानी अवाम डिजिटल मीडिया पर पहलगाम हमले के बाद हावी नजर आई। इंडिया टुडे का एतराफ। भारतीय चैनल इंडिया टुडे के मुताबिक पाकिस्तान का सोशल मीडिया स्पेस किसी से पीछे नहीं है। पाकिस्तानी सार्फिन ने मुश्तरका तौर पर भारतीय हुकूमत और भारतीय फौज के खिलाफ पोस्ट शेयर की। दिफाई माहिरीन का कहना है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय प्रोपेगेंडे के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम ने मुत्तहिद होकर झूठ का मुकाबला किया। पाकिस्तानी अवाम ने डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे को शिकस्त दी। इंडिया टुडे का एतराफ पाकिस्तानी अवाम के पाकिस्तान की सालमियत पर मुत्तहिद होने पर मोहर सब्त करता है। पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बंदिश भारत को लेने के देने पड़ गए। पाकिस्तानी फजाई हुदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस को शदीद धचका। भारत से यूरोप और अमेरिका जाने वाली परवाजों के दौरानिये में इजाफा। भारतीय एयरलाइंस के लिए ईंधन की लागत और ऑपरेशनल पेचीदगियों में भी इजाफा। भारत से वस्ती एशिया, मगरबी यूरोप, मगरबी एशिया, बरतानिया और अमेरिका जाने वाली परवाजें मुतासर। टिकट्स भी महंगे। भारतीय एयरलाइंस पर पाबंदी से दीगर एयरलाइंस को फायदा होगा। 2019 में बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को 700 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। पहलगाम हमले में मारे गए अफराद के लवाहिकीन मोदी सरकार पर बरस पड़े। सिक्योरिटी एहलकार कहां थे, कोई मदद को क्यों नहीं पहुंचा। बैंकर की बेवा ने ताजियत के लिए आने वाले यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल को आड़े हाथों ले लिया। कहा, आप खुद तो VIP गाड़ियों में घूमते हैं, आपकी जिंदगियां अहम हैं, मगर आपको टैक्स देने वालों की कोई फिक्र नहीं।
भारतीय काबिज फोर्सेज ने हत्या कश्मीरियों के घरों को धमाकों से मिसमार करने लगी। तहरीक आज़ादी के 2 कारकुनों आसिफ शेख और आदिल ठोकर के वालिदैन के घरों को धमाकों से तबाह किया। कश्मीरी रहनुमाओं का अक़वाम मुत्तहिदा से भारत के जालिमाना इक़दाम पर नोटिस देने का मुतालबा। गुज़िश्ता रोज़ भी भारतीय काबिज फोर्सेज ने 1500 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तार किया था। पहलगाम फॉल्स फ्लैग का पर्दाचाक करने पर आसाम का मुसलमान रुकने कानून साज असम्बली गिरफ्तार। आसाम पुलिस ने MLA अमीनुल इस्लाम को पहलगाम वाक़े पर सच बोलने पर गिरफ्तार किया। अमीनुल इस्लाम ने पहलगाम हमला भारतीय हुकूमत की साजिश करार दिया था। सिख फौजी पाकिस्तान के खिलाफ जंग से इनकार कर दें। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का वीडियो पैगाम। बीजेपी हिंदुत्व एजेंडे के लिए सिख सिपाही हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। मोदी के जंगी जुनून को जंग न कहो, पाकिस्तान के खिलाफ मत लड़ो। पाकिस्तान सिख बरादरी के लिए दोस्ताना मुल्क है। पाकिस्तान ने हमेशा सिखों की हिमायत की। पाकिस्तान सिखों का दुश्मन नहीं है। भारत दहशतगर्दी के वाक़यात करके पाकिस्तान से मंसूब करता है। पहले भी भारत को मुंह की खानी पड़ी, अब भी वो नाकाम रहेंगे। भारत से तमाम तर तिजारत बंद कर देनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू। कल भारत और इसराइल के खिलाफ मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। दरिया सिंध से नहरें निकालने का मामला। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को तलब। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में इजलास बुलाने का ऐलान किया गया था। कालाबाग की तरह कैनाल्स मंसूबा भी दफन होगा। यकीन है 2 मई को CCI मीटिंग में कैनाल्स का फैसला वापस हो जाएगा। सूबों में इत्तेफाक राय के बगैर कोई नहर नहीं बन सकती। सिंध के हुकूक के खिलाफ कोई मंसूबा नहीं बन सकता। कन्फर्म हो गया, कैनाल्स की मंजूरी नहीं हुई। लोग कह रहे थे आप वफाकी हुकूमत गिरा दें। अगर हम हुकूमत गिरा दें तो क्या ये जमानत है कि कैनाल्स मंसूबा रुक जाएगा? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क की सलामती पर तमाम जमातें यकजा हैं। भारतीय जारहियत के खिलाफ सब एक हैं। भारत ने बगैर सबूत इल्जामात लगाए। नई नहरों के खिलाफ खैरपुर में बबरडुई बाईपास पर वुकला का धरना 8वें रोज भी जारी। धरने के बाद सैकड़ों मालबरदार गाड़ियां फंस गईं। कंदकोट में इंडस हाईवे गोला मोड़ पर 5वें रोज भी धरना। उबाड़ों में वुकला और सियासी समाजी जमातों का धरना। गाड़ियों की लंबी कतारें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PIA की निजकारी पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ को नीलामी के तरीक़ाकार, मुद्दत और बोली में शिरकत के लिए शराइत से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने PIA की निजकारी मुअय्यना मुद्दत में यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा शफाफियत यकीनी बनाने के लिए PIA समेत आइंदा तमाम सरकारी कंपनीज की निजकारी बराह रास्त टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नशर की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की गुजरावाला आमद। सड़कों की तामीर व बहाली, ट्रैफिक और तजावुज़ात की सूरत हाल का जायजा। मरीम नवाज की दुकानदारों और शहरियों से गुफ्तगू। सफाई सुथराई की सूरत हाल के बारे में शहरियों से दरियाफ्त किया। डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार। सदारती इलेक्शन लड़ने का वाज़े इशारा दे दिया। तीसरी बार इलेक्शन लड़ने की बात मजाक नहीं। इलेक्शन कैसे लड़ना है इसके तरीके भी मौजूद हैं, ताहम अभी इस पर बात करना कबल अज़ वक्त है। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी TV को इंटरव्यू। अमरीकी आइन के मुताबिक कोई शख्स 2 से ज्यादा बार सदर के ओहदे पर फायज नहीं हो सकता।